हरियाणा सिटी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, 1 नवंबर 2022 को हुआ था। पहली शिफ्ट का पेपर है। जो भी मैथ के क्वेश्चन थे वो इसको हल करेंगे। पहला क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तो हमें दे रखा है, अनुपात के 1/2, 1/3 और 1/4। पहले सब भुजा का माप निकाल लेते हैं। कैसे एल्सियम ले लें इसका। एल्सियम लेंगे, आएगा इसका 12। क्या आ जाएगा 12 भी, हाँ 12 ही ठीक है। 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 4 10, 10 और 3 13 है ना, यही होगा ना। 3 चौके 12 को 4 आ गया। कुछ भी नहीं करना, ये जो टोटल है 6 4 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13। ये क्या त्रिभुज का माप, ये तो आ गया त्रिभुज का माप, वो हमारे पास 13 आ गया। छोटा सा इसमें काम करना है, सबसे लंबी भुजा निकालनी है, सबसे लंबी भुजा निकालनी है। 104 में दे रखा, परिमाप क्या दे रखा हमको, परिमाप हमको यहाँ पे गिवन है 104। कुछ भी नहीं करना, 104 बटे में 13, सबसे लंबी भुजा 6 वाली है, गुना 6, 13 8 104, 8 6 48, तो सबसे लंबी भुजा आ गई यहाँ पे 48 सेंट। कितनी आ गई 48। ये सबसे लंबी भुजा आ गई, सबसे लंबी। अगर सबसे छोटी पूछे, सबसे स्मॉल भुजा पूछे, तो वो कौन सी है 3, वो कौन सी है 3। तो यहाँ पे यही आएगा 8, 8 गुना 3, ये हो गया 24। कितना हो गया 24 हो गया। अच्छा मध्य की भुजा पूछ ले, तो यहाँ पे 6 गुना 4, 8 गुना 4, 8 गुना 4, तो ये आ गया 32। लेकिन इसने क्या बोला है, सबसे लंबी भुजा बताओ, तो लंबी भुजा 48 ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। कुछ भी नहीं करना था, हमें अनुपात दे रखा है। सबसे त्रिभुज का माप क्या निकाला हम, त्रिभुज का वो आया हमारे पास 13। कितना आया 13 आ गया। बस 13 को बटे में रखा, पहली भुजा निकालनी है। ये तो 6x है ना, ये 6x है, ये 4x और ये 3x है, टोटल हो गया 13x। क्या हो गया, हमें x ही निकालना है। यहाँ पे x कर ही लो, थोड़ा समझिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 24, ये जो निकल के हमारे पास आया 6, क्या निकल के आया ये 8 से निकल के आया ना, ये x है, ये क्या है x है। इसी को 6 से गुना कर देगा, 8 6 48, तो इसका पहला आंसर आ गया हमारे पास 48। कितना आ गया 40। दूसरा क्वेश्चन, वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, 3 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 6, इसका 8वां पद निकालना है। मतलब 1 2 3 4 तो ये 5 6 7 और ये चीज़ निकालना है। छोटा सा, कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। यहाँ पे ऐसे करके देखो, यहाँ पे 1 है, क्या है 1 को 3 से गुना करनी है, तो 3 आ गया। अब आगे 3 को 3 से, पहले 3 ये तो ठीक है, 2 बार लिख दिया इसको। फिर इसी 3 को गुना करनी है 1 से, पहले 3 से गुना करनी, फिर 1 से करनी है। अब इसको फिर से 3 से गुना करो, तो आ गया 3 3 9, क्या आ गया, तो आ गया 9 वर्गमूल 2। क्या है 9 वर्गमूल 2। एक बार लिखना है वर्गमूल 2 को, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आएगा 9 वर्गमूल 6, क्या आएगा, पहले वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, ठीक है कि नहीं, हाँ इस हिसाब से। अब एक छोटा सा इसमें क्या काम करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये रह गया। अब 9 को फिर से करेंगे, तो 9 तिये 27, आ गया वर्गमूल 2, क्या आ गया वर्गमूल 2। अब इसी को एक बार और करना है, तो आएगा 27 वर्गमूल 6, क्या आएगा 27 वर्गमूल 6, तो यहाँ पे आएगा 27 वर्गमूल 6 आंसर, यानी ये वाला ठीक है 27 वर्गमूल 6। मतलब छोटा सा इसमें काम करना था, इतना कुछ भी नहीं है। वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 6, और यहाँ पे गुना करनी थी। 1 को 3 से किया 3, फिर 3 तिये 9 और फिर 9 तिये 27, 3 3 का गैप है इसके अंदर। 2.70 गुना फिर 2.70 प्लस 4.30 4.30 प्लस फिर ये, और आपके पास ये हो जाता है। नीचे ये प्लस में है, कुछ भी नहीं करना। ये 2 बार है, ये कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। ये कितनी बार है 2 बार है। और इसको देखोगे तो ये 2 है, गुना a है और गुना b है, सिंपल। और नीचे क्या है a प्लस बी, क्या है a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में यहाँ पे क्या है a प्लस बी। अब यहाँ पे छोटा सा एक और इसमें काम क्या करना है, वही इसको देख लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका होता है, और बटे में a प्लस बी है, ये 1 टाइम है, ऊपर 2 टाइम है।
अगर एक बार काटेंगे ऊपर एक बचेगा, ऊपर एक बचेगा, ये एक बार तो बचेगा ना ये, क्योंकि 2 बार था, ऐसे था ये a प्लस बी और फिर था ये a प्लस बी और बटे में था ओनली a प्लस बी, ये तो उड़ा दिया बच, ये तो बचेगा ही। कुछ में टोटली करना था 2.70 में 4.30 को करना था, तो 0 7 3 10, ये आ गया 7 आंसर इसका प्रॉपर बी वाला। ठीक है 8.6 से कुछ नहीं होगा। यदि 22.5 मीटर एक समान छड़ का वजन, वजन हमारे पास है 85.5 और ये कहता है एक समान इतने मीटर वाला है, वो बटे में आएगा 22.5। कहता है उसी प्रकार 9 मीटर छड़ का वजन क्या होगा, हमें 9 मीटर का निकालना है। ठीक है कि नहीं, इसकी वैल्यू दे रखी है 85.5, मतलब 22.5 की वैल्यू क्या दे रखी है 85.5। हमें 9 मीटर छड़ का वजन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 22.5 मीटर छड़ का वजन तो ये रहा, इस छड़ का वजन तो ये रहा, हमें 9 मीटर का निकालना है। सिंपल सा, यहाँ से यहाँ पहले कटिंग कर देंगे, 5 एकम 5 और ये प्लस होता 35, 5 एकम 5, यहाँ से 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, ये भी कट गया और 9 पंजे 45, ये भी कट गया। 171 यहाँ पे 5 बचा, नहीं हो ना, 5 दिए 15, यहाँ पे 21 आया, 5 चौके 20 हुआ और यहाँ पे 5 दूनी 10, 34.2 किलोग्राम ये आया। 34 सी वाला ठीक है इसका, 34.2 किलोग्राम। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर में दे रखा है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई आर की स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या नहीं कुछ भी नहीं पता, बस हमें यही पता है, क्षेत्रफल ही पता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है। और यहाँ पे आर की स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे 22 7 तो ये हो गया, कट गया, 7 को 7 से करेंगे 49 ही आएगा। यहाँ पे आर का स्क्वायर है, यहाँ पे 49 और बटे में आ गया 4, स्क्वायर काट के यहाँ पे वर्गमूल लगा देंगे तो आर जो हमारे पास आएगा 7/2, आर आ गया 7/2। अब हमें आर निकला तो यहाँ से 3.5, हमें निकालना है गोले का आयतन, वो होता है गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, तो 4/3 आ गया। पाई की जगह वही 7/2, 7/2 और 7/2 और पाई की जगह 22/7, ये बना तामझाम जो बना। अब इसको कटिंग कर देते हैं, 7 से 7 ये कटा, 2 से 11 ये कटा, 2 दूनी 4 ये कटा, 2 से ये कटा, सिंपल। अब क्या क्या बचा, एक तो यहाँ पे 77 बचा, 77 गुना 7 ये 49 और ये 53, 539 और बटे में क्या बचा 3। अब इसको भाग कर देंगे, ये आ जाएगा, अगर भाग करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 7 21 हो गया और यहाँ पे 3 3 में 27 हो गया और यहाँ बचा 2, यानी 189 से 2/3 179 और यहाँ पे ये आ गया, इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को खरीदा कितने में, 12,500 रुपये में खरीदा और खरीदने पर उसके ऊपर 300 रुपये और लगा दिए बेचारे ने खर्चा, और बिठाई पर उसको इंस्टॉलेशन पर लगा दिए 800 रुपये खर्चा, सारा खर्चा मशीन में ऐड हो जाएगा। और फिर इसको 15% पर बेचना भी है, इसको टोटल 0 0 8 5 13 और 3 16, ये आ गया, टोटल लागत होगी 13,600। इसको बेचना है 15% लाभ पे, यानी 115/100 पे बेचना है। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये बचा 136 और ये बचा 115, यही बचा ना। अब 1 एकम 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 5 एकम 5, 6 एकम 6 5 11 और 3 14 हो गया, 5 3 15, 6 एकम 6 21 हो गया, ये 2 आ गया, 6 पंजे 30, यहाँ 0 यहाँ 3 आ गया, तो 0 3 और 1 4 4 2 6 4 5, ये 15,640 कितना 15,640, ये वाला ठीक है, सी वाला इसका ठीक है ऑप्शन, उसको ये कोस्ट पड़ेगी।
एक संख्या है जो अपने आप में 17 बार जोड़ने पर परिणाम के रूप में 162 हमें प्राप्त होता है, वह संख्या बतानी है। एक संख्या x हमारे पास है, अपने आप में 17 जोड़ दो, मतलब ये 17x हो गया, तब जाके मिलता है 162। क्या मिलता है? 17 और 1 हो गया 18x, यहाँ पे आ गया 162 बटे में 18 नहीं में 162, ये आ गया यहाँ पे 9 आंसर। तो वो संख्या कौन सी थी? वो थी 9। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक 8 और 48 है। मतलब एक तो महत्तम समवर्तक हुआ, एक हुआ एलसीएम। ठीक है, एक संख्या 24 है, दूसरी निकालनी है। तो अब यहाँ पे 8 दिए 24, 16 दिए 48। यहाँ पे दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 16, क्योंकि 8 गुना 48 किसके बराबर है? 16 गुना 24 के। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 16। क्या आ जाएगा? ये भी ठीक है। 102 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? इधर बेटा, इधर मारो। तो 302 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? सबसे आसान तरीका, 302 लिखा, 7 से भाग किया, 7 चौके 28 हो गया, 22 बचा, 7 × 21 हो गया, बचा 1, ये आ गया शेष। हाँ यही है विषम दिन। ये क्या बचा? विषम दिन। क्योंकि ये बाबू 7 देखो बाबू, कम है तो समर्थक बताना है, ठीक है? ऑप्शन तो लिखा ही नहीं। 1.8 है, 0.18 है, 0.018 है, और यहाँ पे ओनली 18, 0.54 है। इसके बट्टे में तो लगा दिया 100, इसके बट्टे में आ जाएगा 10। निकालना हमको महत्तम समवर्तक है। इसके बट्टे में आ गया 100, इसके बट्टे में आ गया 10। अगर हम नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही आ जाएगा। इसको करेंगे तो 54 ही आ गया। ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये 36 ऐसी रहेगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है ना। अब छोटा सा काम यहाँ पे करना है। क्या करना है? हमें इसका निकालना है HCF। क्या निकालना है? इसका HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई ऐसा पहाड़ा जिस पे ये सभी कट जाए। तो 18 तिये 54, 18 दहा 18 दूनी 18 पंजे, 18 पे सारा कट रहा है, तो ये 18 इसका आ गया HCF। क्या आ गया? HCF। बटे में 100 भी है, तो ये भी लगाना है। तो 2 जीरो तो ये हो गई, जहाँ पे 1 है यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.18 इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ये वाला बिल्कुल सही।